नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। बात करेंगे हिंदू कोड बिल की। वो बिल जिसमें भारत की आधी आबादी यानी देश की महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार दिलवाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने कानून मंत्री के पद से दे दिया था इस्तीफ़ा। हिंदू कोड बिल जिससे भारत में आधी आबादी को मिला अधिकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे इसके बड़े पैरोकार। क्या है हिंदू कोड बिल, आज इसी पर बात करेंगे। साल 1947 को आज़ाद तो हम हो गए और आज भी हैं, लेकिन भारत की आधी आबादी, हमारे देश की महिलाएं भारत की आज़ादी के बाद भी कई रूढ़िवादी बंदिशों में कैद थी। भारत की आज़ादी के बाद और उससे पहले एक दौर ऐसा भी था जहां हिंदू धर्म में महिलाओं के पास न संपत्ति का अधिकार था और ना ही तलाक का, और विधवाओं के पास ना तो कानूनी तौर पर फिर विवाह करने का अधिकार था और ना ही पति या पिता की संपत्ति पर दावा करने का हक। आज़ादी के पहले और बाद में भी महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार दिलवाने के लिए अनेकों आंदोलन किए गए, लेकिन भारत की आधी आबादी के अधिकारों का कानूनी दस्तावेज तैयार किया भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नारी शक्ति, संघर्ष, साहस, त्याग और बलिदान से भली भांति परिचित थे। उन्होंने अंग्रेज वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के पद पर रहते हुए महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश, मैटरनल लीव की व्यवस्था भी करवाई। महिला स्वास्थ्य चिंता को लेकर शायद इतिहास में दर्ज यह पहली छुट्टी रही होगी। उन्होंने भारत की बेटियों की मजबूती के लिए ऐसा खाका तैयार किया जिसमें भारत की आज़ादी के बाद हिंदू धर्म में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए 5 फरवरी 1951 को भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल की रूपरेखा पेश की। इस बिल के अनुसार महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया गया, साथ ही तलाक के बाद महिलाओं को जीवन निर्वाह में आर्थिक सहायता देने के लिए अधिकार की बात भी की गई। कन्या विवाह की न्यूनतम उम्र को बढ़ाया गया। हिंदू पुरुषों को एक से अधिक विवाह पर रोक लगा दी गई। इन सब के साथ इस बिल में यह भी साफ था कि विवाह तोड़ने के लिए 7 आधार को माना जाएगा। इन 7 आधारों में परित्याग, धर्मांतरण, रखैल रखना या रखैल बनाना, असाध्य मानसिक रोग, संक्रामण कुष्ठ रोग, संक्रामण यौन रोग और क्रूरता होने पर कोई भी व्यक्ति तलाक ले सकता था। लेकिन यह बिल तब पास नहीं हो सका। ये वो दौर था जब समाज में महिलाओं के अधिकारों की चर्चा ना के बराबर होती थी। दरअसल महिलाओं के अधिकार की ज़रूरत ही समाज में अप्रासंगिक सा मुद्दा था। इस दौर में हिंदू कोड बिल का विरोध संसद से सड़क तक हो चला। हिंदू कोड बिल की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश में बहुत लोगों की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। ये बात हैरान करने वाली थी कि जिस मातृभूमि को आज़ाद कराने की लड़ाई में महिलाएं पुरुषों के साथ रही, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो महिलाओं को उनका हिस्सा देने के खिलाफ आंदोलन चल पड़े। 1951 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने जैसे ही हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया, इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर विद्रोह मच गया। सनातनी धर्मावलंबी और से लेकर आर्य समाजी तक अंबेडकर जी के विरोधी हो गए। हिंदूवादी संगठनों ने तो
इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिए। आरएसएस ने अकेले दिल्ली में दर्जनों विरोध रैलियां आयोजित की। संसद में जहां जनसंघ समेत हिंदूवादी धड़ा इसका विरोध कर रहा था, तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस आंदोलन के पीछे अपना पूरा जोर लगा दिया। साल 1949 के दिसंबर महीने में आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भारी जनसभा का आयोजन किया, जहां कई वक्ताओं ने इस बात की निंदा की। एक वक्ता ने कहा कि ये बिल हिंदू धर्म पर परमाणु बम गिराने जैसा है। वहीं किसी और ने इस बिल की तुलना करते हुए कहा कि रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के पतन का कारण बना, उसी तरह ये बिल हिंदू कोड बिल नेहरू सरकार के पतन का कारण बनेगा। इसके ठीक अगले दिन आरएसएस के कार्यकर्ताओं के एक दल ने संसद तक एक मार्च निकाला, जहां ये हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू मुर्दाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुतले जलाए। हिंदूवादी धड़ा तो इसका पुरजोर विरोध कर ही रहा था, वहीं संसद के बाहर एक और धुर विरोधी बनारस के सबसे बड़े धर्मगुरु स्वामी करपात्री महाराज। पहले आपको थोड़ा करपात्री महाराज के बारे में जानकारी दे दूं। करपात्री महाराज उर्फ हरि नारायण ओझा उर्फ हरि हरानंद सरस्वती, जिन्होंने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद नामक एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की थी, जिसने 1952 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में 3 सीटें भी जीती थी। उनके नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। करपात्री महाराज ने कहा कि ये बिल हिंदू रीति रिवाजों, परंपराओं और धर्मशास्त्रों के विरुद्ध है। धर्मगुरु स्वामी करपात्री महाराज ने दिल्ली में 7 दिवसीय सम्मेलन में 15,000 लोगों को एकत्र कर इस विधेयक का विरोध किया। उन्होंने हजारों साधु संतों एवं श्रद्धालुओं को साथ लेकर संसद तक मार्च भी निकाला। करपात्री महाराज के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और दूसरे हिंदूवादी संगठन हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। करपात्री महाराज ने बाबा साहब को इस बिल पर वाद विवाद करने की खुली चुनौती दे डाली। स्वामी करपात्री महाराज ने तो डॉक्टर अंबेडकर जी पर जातिगत टिप्पणियां भी की और कहा कि अंबेडकर एक अछूत है, एक अछूत को इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं। वे क्या जानते हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे ग्रंथ और शास्त्रों के बारे में? उन्हें कहाँ संस्कृत और संस्कृति का ज्ञान है? यदि उन्होंने हमारी संस्कृति से खिलवाड़ किया तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। वहीं अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल पारित करवाने को लेकर काफ़ी चिंतित थे। वे कहते थे, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास करवाने में है, लेकिन यह बिल उस समय पारित नहीं हो सका। इस बिल के पास ना होने की वजह से सन 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बिल को पारित करवाना चाह रहे थे, लेकिन तमाम विरोधों के चलते और देश में पहले आम चुनाव नज़दीक होने के चलते वे इसे टाल गए और फरवरी 1949 को संविधान सभा की बैठक में नेहरू जी ने कहा था, इस कानून को हम इतनी अहमियत देते हैं कि हमारी सरकार इसे बिना पास करवाए सत्ता में रह ही नहीं सकती। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हार नहीं मानी
उन्होंने कहा, हम इस बिल को जनता के बीच लेकर जाएंगे। अगर देश की जनता ने हमें फिर से बहुमत दिया तो हम इस बिल को देश में लागू करेंगे। 1952 के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस को पूरे देश में आसानी से शानदार बहुमत मिला। नेहरू जी पहले ही हिंदू कोड बिल पास करवाना चाहते थे। कांग्रेस की कुछ महिला सांसदों ने इस बिल को पारित किए जाने की इच्छा जताई। जैसे ही चुनावों के बाद संसद का गठन हुआ, नेहरू जी ने फिर हिंदू कोड बिल को पेश किया। इसके बाद साल 1952 में नेहरू जी की सरकार ने इस बिल को लागू करवाने के लिए कड़े रुख अख्तियार किए। नेहरू जी ने इस बिल को 4 भागों में बांटकर साल 1956 तक सभी को लागू भी कर दिया, जिसमें कई संशोधन शामिल थे, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक अधिनियम और संरक्षता अधिनियम और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम शामिल थे। ये सभी कानून महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए लाए गए थे। देश की आधी आबादी कहे जाने वाले तबके को हक और अधिकार दिलवाने के लिए जो संघर्ष और विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झेला है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।